हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो होगा वह आप विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर देख रहे हैं कि बिहार सरकार पुरानी पेंशन योजना जो एपीएस है वह लागू करेगी, और सभी, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, सभी जगहों पर यह सूचना लगातार प्रसारित की जा रही है और एक पत्र भी वायरल किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सचमुच बिहार सरकार पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने जा रही है, और इस वायरल पत्र की क्या है सच्चाई, किस मामले में यह पत्र जारी हुआ है, क्या ओपीएस सबको मिलने जा रहा है, इन सबको आज के वीडियो में हम लोग देखने समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत, बिहार सरकार इत्यादि सभी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो जो यह पत्र जारी हुआ है, इसी पत्र को वायरल किया जा रहा है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है, और इसी पत्र के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ओपीएस लागू करने जा रही है। इसमें लिखा हुआ है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1206 दिनांक 28/11/2023 के द्वारा वैसे मामलों में जहां एक ही विज्ञापन के माध्यम से दिनांक 1/9/2005 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा दिनांक 1/9/2005 के पश्चात कतिपय अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत नियुक्त किए गए हैं। एनपीएस के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को कतिपय शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए प्राप्त विकल्प के आधार पर निर्णय लिया जाना है। यही जो पुरानी पेंशन योजना का जिक्र यहाँ किया गया है, इसी को वायरल किया जा रहा है कि बिहार सरकार पुरानी पेंशन देने जा रही है। लेकिन यह पत्र किस मामले में है, इसको समझ लीजिए। आप जान रहे हैं कि जो ओपीएस है यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुरानी पेंशन योजना है, यह 2004 के निर्णय के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, और 2005 से यह लागू हो गया था कि 2005 के बाद जो भी लोग सरकारी सेवा में आएंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दिया जाएगा, और इसके जगह पर एनपीएस लागू किया गया था। और बिहार सरकार ने 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को ओपीएस बंद कर दिया था कि उनको ओपीएस नहीं दिया जाएगा, और ओपीएस के जगह पर केंद्र सरकार की तर्ज पर एनपीएस की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई थी। इस पत्र में यह कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो विज्ञापन 1/9/2005 के पूर्व आया और उसने उसका फॉर्म भरा, उसमें से कुछ लोगों की नियुक्ति 1/9/2005 के पूर्व हो गई और उनको पुरानी पेंशन योजना दी गई, यानी ओपीएस का लाभ मिला, क्योंकि उसके पहले बिहार सरकार में ओपीएस की व्यवस्था लागू थी। लेकिन विज्ञापन संख्या वही हो और उसी विज्ञापन के माध्यम से नियुक्ति हुई, लेकिन उनकी नियुक्ति 1/9/2005 के पश्चात हुई, तो उनको एनपीएस मिला। तो ऐसा मामला कोर्ट में गया था, और कोर्ट ने आदेश किया कि चूंकि विज्ञापन आपके इस नियमावली के पहले का है, इसलिए इन्हें भी आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ देना होगा। इसी पर बिहार सरकार ने फैसला लिया, और बिहार सरकार 1/9/2005 के बाद भी यदि कोई वैसे व्यक्ति बहाल हैं जिस बहाली का विज्ञापन 1/9/2005 के पूर्व ही आया था, लेकिन उस बहाली के कुछ लोग 1/9/2005 के पहले नियुक्ति ले लिए, लेकिन कुछ लोग रह गए यदि, और वह 1/9/2005 के बाद नियुक्त हुए, तो उनको भी इस ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। चूंकि विज्ञापन इस नियमावली के प्रवृत्त होने, एनपीएस के प्रवृत्त होने की पहले की थी, इसलिए उनको भी समान रूप से ओपीएस दिया जाएगा। यह पत्र कहीं नहीं कह रहा है कि बिहार सरकार सभी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने जा रही है। आप जान रहे हैं कि केंद्र सरकार ओपीएस के बाद एनपीएस लागू की थी, और एनपीएस को भी अब एनपीएस के जगह पर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया है, और इस एकीकृत पेंशन योजना का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिल गया है। और बिहार सरकार अभी इस यूपीएस की घोषणा करनी बाकी है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार भी यूपीएस दे सकती है बहुत ही जल्द, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए यूपीएस बिहार सरकार भी देगी। आगे कहा जा रहा है कि उक्त
आलोक के उक्त के आलोक में वैसे शिक्षक जो इससे आच्छादित होते हैं उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि यदि वे पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो रहे हैं तो शामिल होने के विकल्प के प्रस्ताव को निर्धारित शर्तों के अनुसार वो अपना पूरा विवरणी, नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र इत्यादि सभी अभिलेखों को अपने 22/10 यानी 22 अक्टूबर 2024 तक वह जिस जिले में नियुक्त हैं वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी उसको संकलित करके उन अभिलेखों को एक सप्ताह के अंदर यानी 22 तारीख के बाद एक सप्ताह के भीतर वे राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगे, शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएंगे और शिक्षा विभाग ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देगी। यदि इस दिनांक तक 22/10/2024 तक कोई व्यक्ति इसमें शामिल होने के लिए अपना अभिलेख यानी अपना डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो उनको पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति जो यदि 1/9/2005 के पहले के विज्ञापन के तहत बहाल हैं लेकिन बहाली हुई, नियुक्ति हुई 1/9/2005 के बाद, तो वे लोग निश्चित रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपना सभी अभिलेख जमा करें, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगी। तो वायरल पत्र पूरी तरह से सही है लेकिन इसकी व्याख्या गलत की जा रही है कि बिहार सरकार सभी लोगों को पुरानी पेंशन योजना देने जा रही है, जबकि यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी बहाली 1/9/2005 के बाद हुई लेकिन विज्ञापन 1/9/2005 के पहले का था। आशा है कि इसको हम लोग क्लियर कर लिए होंगे। आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित हर प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक सबसे नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, वहाँ से जुड़ जाएंगे। वहाँ सभी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।